वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SLV एजुकेशन हब में। रीजनिंग का काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट हमने YouTube पर अपलोड कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आपको सारे के सारे कंटेंट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज हम एक अच्छा सा टॉपिक डील कर रहे हैं क्यूब। गन्स के रिगार्डिंग जितने भी सवाल आ रहे हैं, टिपिकल क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ पहले आपको, जहाँ से डायरेक्ट कुछ जो लो लेवल के एग्जाम है वहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। गन के जो फलकों की संख्या है, फलक यानी पृष्ठ कितने रहेंगे गन के? 6 पर। गन आप देख लो, जो पासा है, पासा एक तरह का क्या है? गन है। ठीक है, कितनी साइड रहेगी उसकी? 6 साइड रहती है। एक पासा आपने खेला होगा, 6 साइड होती है। किनारे कितने रहेंगे? किनारे रहेंगे 12। इसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे हो गए। और अगर बात की जाए कोनों की कि कोने कितने हैं, तो कॉर्नर कितने बनेंगे इनके? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर और कुछ बेसिक से भी जो फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, वो भी आप याद रख लीजिए। गन का जो आयतन है वो क्या रहता है? भुजा क्यूब। कुछ सवालों में ये हमारे काम आएगा। ओके, चलिए देखिए, अब देखते हैं हम एग्जाम में सवाल किस तरह से आते हैं। से एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, उस चीज़ को समझने के लिए पहले एक चीज़ अपन समझते हैं कि मान लिया हमारे पास ये एक गन है। ठीक है सब, इस गन को मैंने एक कलर से भरी हुई बाल्टी के अंदर डुबो दिया। इसको आप गन भी मत समझिए, एक समझ लीजिए पनीर का स्लाइस होता है। आपके पास क्या है? पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा है और इसको क्या कर दिया, अभी हमारे पास एक लाल रंग का कलर है। ठीक है, उस कलर में मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा पनीर के टुकड़े को डुबो दिया। ये पनीर का टुकड़ा कैसा है? गनाकार है। ठीक है, अब क्या करना है, इस टुकड़े को बाहर निकाल दिया। अब मैं चाकू से इसके छोटे छोटे बराबर टुकड़े कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने खड़े में 4-4 के हिसाब से टुकड़े कर दिए। जैसे मान लीजिए सब ये हो गए, खड़े में 4 टुकड़े बने, 1 2 3 4, 3 कट होंगे, मतलब 4 टुकड़े। ऐसे कैसे? ऐसे तिरछे में भी काट लिया। ठीक है, और ऐसे कैसे? इस तरह से बराबर। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, हमने काट लिया। अब यहां पर पहली चीज आती है कि इसको जब हमने काट लिया तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने ज्यादा टुकड़े बनेंगे। पहली चीज क्या मिलेगा अपन को? टुकड़ों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, टुकड़ों की संख्या। अब यहां पे एक भुजा को मैं कितने बराबर भागों में काट रहा हूं? 4 बराबर भाग में। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं x। इसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? x। ये क्या ले लिया मैंने? काटे गए भाग बराबर क्या ले लेता हूं मैं? x। x क्या है? भुजा को कितने भागों में बांटा गया है, यानी एक ये जैसे भुजा है, इसको मैंने 4 भागों, 1 2 3 4 भागों में काटा है, तो यहां पे x की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। ठीक है, तो टोटल टुकड़ों की संख्या अगर मुझे काउंट करनी है तो इसकी वैल्यू होगी x क्यूब। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? x क्यूब। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब ध्यान रखने लायक। ठीक है, अब जैसे मैंने काट लिया उसको, अब काटने के बाद कुछ पनीर के टुकड़े कैसे रहेंगे कि जिनकी, जैसे मान लिया इस पनीर के टुकड़े की बात करूं तो इसकी देखो, ये क्या होगा? ये 3 भुजाएं लाल होगी और बाकी की जो 3 भुजाएं वो कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। बाकी के जो 3 पृष्ठ है वो क्या रहेंगे? अंदर रहेंगे। तो 3 फलकों पर तो रंग मिलेगा और 3 फलकों पर रंग नहीं मिलेगा। अगर मैं इस गन की बात करूं तो क्या होगा,
इसके 2 फलक पर तो रंग रहेगा और बाकी के अंदर के जो 4 फलक हैं उन पर रंग नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले घन की, तो क्या होगा, एक फलक पर रंग रहेगा और अंदर के साइड के जो 5 भाग रहेंगे, 5 फलक रहेंगे, वहां पर रंग नहीं रहेगा। अब उस घन की कल्पना करो जैसे इधर वाली लाइन में उसके जस्ट नीचे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में, इन 4 के नीचे और इन 4 के साइड में, उनके बीच में से जो पनीर के टुकड़े निकल के आएंगे, बताओ उन पर कोई रंग रहेगा क्या? उन पर तो कोई रंग नहीं रहेगा, यानी वहां पर हमें बिना रंगी फलक वाले घन भी मिलेंगे। तो देखो यहां पे मुझे 4 तरह के घन मिल रहे हैं, देखना कितने, एक तो बिना रंगी फलक वाले घन, ठीक है सर, एक रंगी फलक वाले घन, दो रंगी फलक वाले घन और 3 रंगी फलक वाले घन। देखो काम की चीज यही है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पनीर के टुकड़े को मैंने काटा तो मुझे 4 तरह के घन मिले, 4 तरह के पनीर के टुकड़े मिले। एक जैसे ये कॉर्नर वाले थे जिनके क्या हुआ, 3 साइड 3 फलक रंगी हुई थी और बाकी 3 पे रंग नहीं था। यहाँ वाले थे उनकी 2 साइड पे रंग था और बाकी के 4 पे नहीं था। इस वाले की बात करें तो इसके केवल 1 फलक पे रंग था, बाकी के 5 पे रंग नहीं था। और बिल्कुल अंदर वाले की बात करें तो वो क्या हो गया, बिना रंगी फलक हो गया। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो सवाल पूछा जाता है कि इस तरह से काट लगाने पर ये जो घन बन रहे हैं इन घनों की संख्या क्या रहेगी। तो यहां पे देखो फॉर्मूला देखना है, यहां पे क्या होगा फॉर्मूला, काटे गए भाग में x ले रहा हूं, x - 2 का होल क्यूब। बिना रंगी फलक वाले घनों की संख्या क्या होगी सर, x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। एक रंगी फलक वाले घन की संख्या देखो x - 2 तो सेम रहेगा, ठीक है। यहां मल्टीपल कर लेना आपको 6 से और यहां पे क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो फॉर्मूला एक सीक्वेंस में याद करते हैं तो याद करना बहुत आसान रहता है। बिना रंगी फलक वाले के लिए x - 2 का होल क्यूब, एक रंगी फलक के लिए 6x - 2 का स्क्वायर। और 2 रंगी फलक की बात करें, ठीक है, 2 रंगी फलक वाले की बात करें तो इसके लिए x - 2 तो देखो कॉमन ही है और यहाँ पे 6 की जगह क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे क्यूब था या स्क्वायर था, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं रहेगा, ठीक है। बिना रंगी में x - 2 का क्यूब, एक रंगी में 6x - 2 का स्क्वायर, 2 रंगी फलक में 12x - 2 और 3 रंगी फलक। 3 रंगी फलक हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पे। 3 रंगी फलक कौन से होंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया, 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 ये। कॉर्नर कितने सर, 8। तो 3 रंगी फलक वाले घन हमेशा 8 रहेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आप उसको 2 भागों में काटो, 4 भागों में काटो, 6 भागों में काटो, 5 भागों में काटो, 3 रंगी फलक वाले जो घन है वो हमेशा 8 ही रहेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टुकड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, x3, बिना रंगी फलक वाले घन x - 2 का क्यूब, एक रंगी फलक 6x - 2 का स्क्वायर, 2 रंगी फलक 12 ब्रैकेट x - 2 और 3 रंगी फलक वाले घनों की संख्या हमेशा 8 रहेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं, बड़ा सा सवाल लेते हैं। क्या कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, यानी ये एक घन है जिसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है। इसके फलकों को एकांतर रूप से काले, पीले और हरे रंग से रंग दिया है। जैसे मान लीजिए ये काले रंग, इस फलक पे काला रंग और इसके सामने वाले पे काला। ये पीले रंग से रंग दिया, इसके सामने पीछे जो नीचे वाला है ये पीले रंग से हो गया। ये हरा रंग और इधर पीछे हरा रंग। इस प्रकार क्या कर दिया है, इस घन को हमने रंग दिया है और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांट दिया। तो कितने टुकड़े हो गए, 1-1 सेंटीमीटर के हुए। तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी सर, 5। यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी 5। ये ध्यान रखना, हमने देखा था अभी टुकड़ों की संख्या यानी कितने भागों में ये काट रहे हैं वो आपकी x की वैल्यू को शो कर देंगे। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। बनने वाले घनों की संख्या पहले ले लेता हूं मैं,
क्या था? बनने वाले घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा? एक्स क्यूब। बनने वाले घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, 5 का क्यूब 125 आपका हो जाएगा आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 125। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ एक टिपिकल सवाल रहेंगे। ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह काली हो? अब देखो मजे वाली बात है, यहां पे थोड़ा सा बारीकी ध्यान रखना। क्या कहा है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह क्या हो? काली हो। अब देखो रैंडमली अगर मैं सर्च करूं, मतलब आप फॉर्मूला भूल जाओ, एक बार डायरेक्ट आप पिक करना चाहो तो क्या होगा? देखो ये क्या है? इनकी 3 सतह रंगी हुई होगी। यहां वाले कितने होंगे? 2 सतह रंगी हुई होगी। ये जो है इनकी केवल एक सतह रंगी होगी। यहां पर ये कितना है? 9 घन। 9 इधर है और 9 ही उधर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। ठीक है, ये तो आपका ये हुआ कि आप जनरल सेंस से सॉल्व कर लो। एग्जाम में आपको ये डायग्राम बना हुआ नहीं मिलेगा। एग्जाम में सिर्फ आपको वो क्वेश्चन मिलेगा जो आपको सामने अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है ये आपका जनरल सेंस वर्क ना करे, तो आप फॉर्मूला पे डिपेंड रह जाइए। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अभी पढ़ा था एक रंगी फलक वाले घनों की संख्या पढ़ा था हमने। एक रंगी फलक वाले घन, एक रंगी फलक वाले घनों की संख्या के लिए हमने फॉर्मूला क्या था पढ़ा था? 6 ब्रैकेट x माइनस 2 का होल क्यूब। सिंपल है, सॉरी 6 ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही था। अब x की वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूला इंपोर्ट कीजिए। 5 माइनस 2 का क्यूब, 6 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 54। यानी यहां पे 54 घन आ गए आपके पास क्या है जिनकी एक सतह रंगी हुई है। यानी टोटल 125 मिले। 125 में से 54 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी और 5 सतह क्या होगी? खाली होगी। ठीक है, अब ये जो 54 घन मिले हैं इनकी एक सतह पर रंग है। ये रंग कौन सा हो सकता है? ये रंग या तो काला होगा, या पीला होगा, या फिर हरा होगा। कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है? 3 संभावना बन रही है कि 3 रंग हो सकते हैं। और टोटल कितना है? 54। तो 3 से आप भाग दे दीजिए, 18 या 54। तो 18 घन तो ऐसे मिलेंगे जिनकी सतह काली हो, 18 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी सतह पीली हो, और 18 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी सतह हरी हो। ठीक है, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह काली हुई हो। तो केवल एक सतह काली है, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। चलिए अगला तीसरा सवाल लेते हैं। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह केवल पीले व हरे रंग की हो। यानी हमें इन घनों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, केवल 2 रंग होने चाहिए, और वो 2 रंग भी कौन से होने चाहिए? पीला और हरा। वही जैसा हमने दूसरा सवाल किया है उसी तरह का अप्रोच लेके चलेंगे। पहले क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं टोटल घनों की संख्या, निकाल लेते हैं कि 2 रंगी फलक वाले घन कितने हैं। दो रंगी फलक वाले घन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? 12x माइनस 2। ठीक है, 12x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5, 12 इंटू 3 36। कितने हो गए? यानी 36 घन आपके पास ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो। अब ये 2 सतहें कौन कौन सी हो सकती है? क्या क्या संभावना बन सकती है? देखो जैसे ये ब्लैक है और ये ग्रीन, तो एक संभावना तो आपके पास हो गई कि ये ब्लैक और ग्रीन हो सकते हैं। एक ये देखिए आप, ब्लैक एंड येलो, एक संभावना आपके पास क्या होगी? ब्लैक एंड येलो। और एक ये देखिए येलो एंड ग्रीन, एक प्रोबेबिलिटी और क्या बन गया आपके पास? येलो एंड ग्रीन। यानी ये जो आपको 36 घन मिले हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, इनमें भी संभावना अपने पास कितनी बन रही है? 3।
ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं जिन्होंने पहला वाला सवाल समझ लिया है कि भाई टोटल निकाला हमने 54 और सिंगल कलर था ब्लैक, ग्रीन एंड येलो, तो हमने क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया। तो बहुत से स्टूडेंट इस सवाल में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है 2 सतह पूछिए पीला और हरा, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं 36 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 2 का भाग नहीं होगा, यहाँ पर भी भाग कितना लगेगा 3 का लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बनने वाले 2 रंगों की संभावना कितनी बन रही है, अपने पास 3 संभावना बन रही है। तो यहाँ पे फिर से 3 से भाग देंगे तो 12 12 12 12 ब्लैक ग्रीन, 12 ब्लैक येलो, 12 येलो ग्रीन। हमसे क्या पूछा गया था, येलो एंड ग्रीन, पीले और हरे रंग, तो पीले और हरे रंग वाले घनों की संख्या कितनी रहेगी आपके पास 12। ऑप्शन ए आंसर सही होगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन डील करते हैं। ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह पर हो, तो x की वैल्यू आपके पास 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, इसका आंसर तो क्या आना है, हमेशा 8 ही आएगा। ऑप्शन बी, 3 रंग 3 सतह रंगी हुई हो, ऐसे घनों की संख्या हमेशा 8 ही होगी, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखो एक स्लाइडली आपको पॉज करना है। यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों क्वेश्चन को एक बार पैरेलली रन कीजिए, समझिए तो दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह काली हो, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिया था, केवल एक सतह काली थी तो 36 आया था, फिर 12 12 12 हो गया था हमें, ठीक है, 12 निकाल लिया था हमने, सॉरी 54 आया था और 18 अपना आंसर आ गया था, उसमें केवल एक सतह काले रंग की। यहां पर क्या सवाल कह रहा है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो। देखो लैंग्वेज आपको पकड़नी पड़ेगी, लैंग्वेज नहीं पकड़ोगे फिसल जाओगे। केवल एक पूछा है, केवल एक का मतलब क्या हुआ, 6 फलक में से केवल एक काली होगी और 5 पे, बाकी 5 पे कोई रंग नहीं होगा। केवल एक काले का मतलब क्या हुआ, केवल एक काली होगी और बाकी 5 पे कोई रंग नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हुई हो, कि कम से कम एक काली हो, बाकी पे रंग हो या नहीं हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, एक पे रंग होना चाहिए। ऐसे घन कितने हैं, ठीक है, तो ये आप इस डायग्राम से तो इजीली निकालेंगे। देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 5 यानी 25 इधर हो गए। ये 25 घन ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक सतह क्या है, काले रंग से रंगी हुई है। 25 इधर है और 25 ही उधर हो गए, तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर बी 50। कॉमन सेंस डील करोगे देखते ही पता चल जाता है। देखो यहां पर काला रंग है, यहां पर ये भले ही 2 रंग लगे हुए पर कम से कम एक सतह तो काली है। ये आप तीनों ले लो परंतु कम से कम एक सतह पे काला रंग तो है ही। हमें क्या चाहिए, कम से कम एक सतह काले रंग से चाहिए, वो अपने पास है। तो ये 25 घन और उधर वाले 25 घन। अब सपोज आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाए और समझ नहीं पाए, हमारे पास तो क्या है, फॉर्मूला है साहब, हमें फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूले से करते हैं। देखो अभी हमने सॉल्व किया था एक रंगी फलक वाले घन, एक रंगी फलक वाले घन अभी हमने सॉल्व किया, कितने आए थे 54 में से 18 क्या थे ब्लैक, 18 येलो और 18 ग्रीन, अभी जस्ट सॉल्व किया। और इसके बाद सवाल सॉल्व किया था हमने जिसमें दिया था 2 रंगी फलक वाले घन, ठीक है, 2 रंगी फलक वाले घनों की संख्या हमारे पास कितनी आई थी 36 आई थी। और इसमें हमने संभावना क्या ली थी, ब्लैक ग्रीन 12, ब्लैक येलो 12 और येलो ग्रीन 12, अभी जस्ट सॉल्व किया हमने, ठीक है। और 3 रंगी फलक वाले घन, तीन रंगी फलक वाले घन कितने हैं 8 भी हो सकता है। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो रंगों वाले घन कितने रहेंगे, यही मिलेंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो, ठीक है। अब एक वाले में मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक ब्लैक चाहिए, तो देखो एक तो ये 18 हो गए मेरे पास ब्लैक वाले, ठीक है सर। ये 12 है जिन पे ब्लैक और ग्रीन है, ग्रीन हो या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ब्लैक चाहिए, तो यहां पर 12 ब्लैक आ गया।
ये 12 और आ गए ब्लैक और येलो वाले, ये 12 और मिल गए मेरे को, ठीक है। और ये जो 8 है, इन 8 में तो तीनों ही रंग है, तीनों है मतलब ब्लैक भी है। टोटल लगा लो 12 और 8 20, 20 और 12 32, 32 और 8 18 50। यहां पर भी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 50। सिंपल है, समझ में आ गया। डायरेक्ट आप यहां से सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। अगर सपोज ड्रॉ नहीं कर पाओ तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को जज कर सकते हो। किस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल है, उसमें भी लैंग्वेज का ही खेल है कि कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। क्या कह रहा है? कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। काला पीला नीला नहीं कह रहा है, कुछ भी हो, पर कम से कम क्या हो, एक रंगा हुआ होना चाहिए। टोटल मार्क लो, देखो 54 मेरे पास कितने थे, 54 ऐसे थे जिनकी एक सतह पर रंग था, 36 ऐसे थे जिनकी 2 सतह पर रंग था, और 8 ऐसे हैं जिनकी 3 सतह पर रंग है। ठीक है, कम से कम एक तो रंगी हुई है ये, इसका टोटल लगा लो, 6 और 8 14 और 4 18, इसका 1 8 और 1 9 98। ठीक है, देखो ये तो तब है जब मैंने सारा सॉल्व कर रखा है। अगर आपके पास कंपटीशन में ये सवाल आ जाए, जैसे मान लीजिए पूरा सवाल नहीं आया, 6 सवाल नहीं आए और ये आपको क्वेश्चन दे दिया और केवल एक यही सवाल, 1 नंबर का सवाल आना है अपने पास, तो इतना कोई बड़ा 6 नंबर का सवाल आए जरूरी नहीं है। आपको केवल एक ये सवाल पूछ लिया है, तो क्या आप सोचो कि पहले 1 वाले फिर 2 वाले और 3 वाले निकालना उचित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। काफी लंबा टाइम होगा कि पहले 1 रंगी फलक वाले निकालो, फिर 2 रंगी फलक वाले निकालो और फिर बाद में मैं टोटल लगाऊं, लंबा जाएगा। ऐसा नहीं करना। अब देखो आपके पास कट है तो क्यूब करने में कोई मतलब नहीं, यानी आपके पास जो कुल गण है, कुल गणों की संख्या निकालने के लिए आपको समय लगेगा नहीं। 125 निकाल लोगे 5 का क्यूब, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब मुझे क्या कह रहा है कि कम से कम एक सतह रंगी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। तो मैं क्या करूं, कुल गणों में से बिना रंगी फलक वाले गणों को बाहर निकाल दूं। मतलब कुल गण है मेरे पास 125, इसमें से मैं उन गणों को बाहर निकाल देता हूं जिन पर कोई रंग नहीं लगा हुआ। ठीक है, वो फॉर्मूला भी अपन देख लेते, वो अपन ने देखा नहीं है। बिना रंगी फलक वाले गण कितने हो गए? बिना रंगी फलक वाले गण, बिना रंगी फलक वाले गणों के लिए फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने? x - 2 का होल क्यूब, ये लिखा हमने। 5 - 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो गया साहब? 27। 3 का क्यूब क्या हो गया? 27। टोटल गण कितने हैं? 125। 125 में से बिना रंगी वाले घटा लो, 27। 25 में से 25 गया, 2 100 में से 2 गया, 98 आ गया वापस। अभी हमने ये किया था 54 36 एंड 8, ये भी क्या आया था? 98 ही आया था। 1 रंगी फलक, 2 रंगी फलक और 3 रंगी फलक, ये टोटल करोगे तो भी 98 आना है, ऑप्शन सी अपना। और अगर इस तरह से करो कि कुल गणों में से बिना रंगी फलक वाले गण निकाल दें तो भी अपना आंसर क्या रहेगा? 98 ही रहेगा। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पास से के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने डील कर लिए, एक बढ़िया सवाल सॉल्व कर लिया। आपके पास कोई भी बुक हो, ऑथेंटिक बुक हो, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, आपके लिए और ज़्यादा वर्क करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, लिंक है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाएं और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।